नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज मिड डे मुद्दा में भारतीय जनता पार्टी के बुजुर्ग नेता द्वारा उठाए गए सवाल पर हम चर्चा करेंगे। वो सवाल जिसको भारतीय जनता पार्टी में डरे सहमे नेताओं ने सुनने से भी इनकार कर दिया। वो सवाल जिस पर चर्चा करना इस देश के गिद्ध मीडिया के लिए, पॉमेडियंस के लिए किसी क्राइम से कम नहीं है। वो सुनना भी नहीं चाहते, चर्चा तो बहुत दूर की बात है। वो तो पूछ रहे हैं कौन है ये नेता। कभी भी उसको स्क्रीन पर नहीं लाते। उसकी फोटो भी अगर आ जाए स्क्रीन पर तो ये साहब से घबराने लगते हैं। लेकिन वो नेता जो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में आडवाणी और जोशी के समकक्ष है, उतना ही करीब करीब देश के वरिष्ठ नेताओं की अगर श्रृंखला फहरिस्त देखी जाएगी तो उन्हीं के समकक्ष खड़ा नजर आएगा, बराबर नजर आएगा। क्या कहा है? कहा कि मोदी इस देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है। मोदी भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा है। मोदी को अब रिटायर करने की जरूरत है और इसके लिए संघ और भाजपा ये दोनों आम सभा बुला लें और आम सभा बुला करके ये फैसला कर दें कि मोदी को रिटायर किया जाता है। जबरिया रिटायर करने वाले मोदी को जबरिया रिटायर करने की जरूरत है। अगर आम सभा बुला के रिटायर करना पड़ रहा है तो जबरिया रिटायरमेंट ही हुई। लेकिन इस खबर पर, इतनी बड़ी खबर पर कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं है। केवल एक हिंदी पोर्टल पर ये चर्चा जब हम कर रहे हैं, सिर्फ एक हिंदी पोर्टल पे ये खबर छपी है, बाकी तो खबर भी नहीं किसी ने लिखा है। खबर भी लिखने से डरते हैं, आप सोच लीजिए। क्योंकि ट्रंप और साहेब के रिश्ते पर भी इसमें बात हुई है और इसी रिश्ते को ज्यादा खतरनाक बताया गया है। भाव को ले आइए फटाफट तो हम दिखा दें। स्वागत है भाव। हेडलाइन लाइए, हेडलाइन देखिए। मोदी की ट्रंप से दोस्ती भारत के लिए खतरा, बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दी रिटायरमेंट की सलाह। ये सुब्रमण्यम स्वामी का नाम हम इसलिए नहीं ले रहे थे कि शुरुआत में ही साहेब नाराज न हो जाए। सुब्रमण्यम स्वामी जब गांधी फैमिली के खिलाफ बोलते हैं, राहुल को विदेशी बताते हैं, तो उछल उछल के सब चलाते हैं, उछल उछल के चलाते हैं। ऐसा लगता है कि चित्रगुप्त का लिखा हुआ पन्ना पा गए हूं। और जब यही सुब्रमण्यम स्वामी मोदी चीन से लेकर अमेरिका तक की फाइलों की बात करते हैं, तब सुब्रमण्यम स्वामी बिल्कुल इग्नोर कर दिए जाते हैं। जरा भीतर चलिए खबर के। एक्स पर पोस्ट किए गए एक बयान में स्वामी ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा की आम सभा को यह तय करना चाहिए कि क्या प्रधानमंत्री मोदी को सेवानिवृत्त कर मार्गदर्शक मंडल में रहने के लिए कहा जाए। आगे बढ़िए। स्वामी ने अपने ट्वीट में आरोप लगाया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से दोस्ती होने के कारण मोदी भारतीय लोकतंत्र और स्वयं भाजपा के लिए संभावित खतरा बन सकते हैं। यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और टैरिफ को लेकर तनाव की खबरें चल रही हैं और दोनों देशों के बीच व्यापारिक शर्तों पर पुनर्विचार की चर्चा चल रही है। जरा ट्वीट ले आइए, स्वामी जी का ट्वीट ले आइए। आरएसएस and the general body of the BJP should decide if Modi be retired and asked to live in Margdarshan Mandal. Modi being a follower of Trump is, अब देखिए वहां पर तो लिखा है दोस्त कि ट्रंप से मोदी की दोस्ती भारत के लिए, लोकतंत्र के लिए खतरा है। लेकिन जब ओरिजिनल आप ट्वीट में आते हैं तो यहाँ पर दोस्ती नहीं लिखा है। वहां पर इसको दोस्ती लिख करके थोड़ा सा वो खबरों को डाइल्यूट कर रहे हैं सब। मोदी बीइंग ए फॉलोअर ऑफ ट्रंप इज ए पोटेंशियल डेंजर फॉर इंडियन डेमोक्रेसी एंड द बीजेपी। ट्रंप का अनुयायी और शुद्ध भाषण कहें तो चेला, ट्रंप के चेले के रूप में, अनुयायी के रूप में, शिष्य के रूप में
फॉलोअर के रूप में मोदी भारत के लोकतंत्र के लिए एक संभावित खतरा है और भाजपा के लिए भी संभावित खतरा है। ये सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा है। अभी हम आपको मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान भी सुनवाएंगे, लेकिन पहले एक सवाल, उसके बाद खड़गे साहब का बयान सुनवाएंगे। भाऊ, ये खबर कहीं और नहीं है, एक जगह बड़े मुश्किल से खोजे मिली है, ट्विटर पर मिली, फिर खोजा गया कि कहीं और छपी है कि नहीं, तो पता चला छपी एक जगह पर लिखा है किसी ने। और ये बहुत इस दौर में जब भारत का इस कदर अपमान हो रहा है ट्रंप के द्वारा और ट्रंप के सांसदों के द्वारा, मैं आज वो भी सुनवाऊंगा रेपुटेशन के कॉस्ट पर, जब ट्रंप का सांसद वो भी कह रहा है कि राजदूत तो 1 महीने पहले मुझको अपने घर में बिठा करके बार बार कह रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था कि हम तो रूस से तेल अब नहीं खरीद रहे हैं, तो जरा ट्रंप से बोलिए कि टैरिफ कम कर दे। ये हालत बना रखा है, गिड़गिड़ाएंगे हम ट्रंप के सामने, उसको खुश करेंगे। ऐसे हालात में ये ट्वीट क्या भारतीय जनता पार्टी और संघ के लिए, हालांकि दोनों रीढ़ विहीन है मोदी के सामने, दोनों के लिए थोड़ा सा कुछ संदेश देने की में सफल होंगे क्या? उम्मीद तो कम है। नहीं, मुझे लगता है कि भाजपा, वर्तमान भाजपा और वर्तमान संघ भाजपा का प्रकोष्ठ हो चुका है। ये पहले भी हम बोल चुके हैं। रही भाजपा की बात, तो भाजपा अब उन लोगों की एक समूह हो गया है कि जो सिर्फ मन की बात सुनते हैं, मन का विचार करना उन्होंने बंद कर दिया। मन के कवाड़ों को बंद करो, जो गुजराती दो है इनको खुश करने का प्रयास करो और पार्टी में बने रहो और सत्ता का मलिदा खाओ। इसी तहत भाजपा चल रही है। लेकिन ये ट्वीट जो है इस भारत की जनता के लिए आई ओपनर है। यही सुब्रमण्यम स्वामी, आपने सही कहा, जब गांधी के बारे में बोलते हैं तो ये अच्छे लगने लगते हैं। स्वामी कभी कभी अच्छे लगते हैं, जैसे एक विज्ञापन में आया था, दाग अच्छे होते हैं, वैसे स्वामी कभी कभी अच्छे होते हैं जब वो गांधी परिवार के बारे में बोलते हैं, और स्वामी कौन जब वो मोदी के बारे में बोलते हैं। लेकिन स्वामी जी के खासकर चीन और अमेरिका, इन दो देशों के बारे में जब स्वामी बोलते हैं तो हम उसको सीरियसली लेते हैं, क्योंकि स्वामी की पूरी जीवन इन दोनों देशों के बीच अपने संबंधों को बराबर बैलेंस करने में रहा है। स्वामी चीन के बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं और अभी भी है, और स्वामी अमेरिका के भी अच्छे दोस्त और अमेरिका को समझते हैं। इजराइल उनका एक पॉइंट है जहां से वो दोस्ती शुरू होती है। तो स्वामी जी बार बार, स्वामी जी ने क्यों कहा ये लोकतंत्र के लिए खतरा है? इसलिए कहा कि, और स्वामी जी ने सही शब्द का उपयोग किया, फॉलोअर ऑफ ट्रम्प, ट्रम्प का अनुयायी। और अनुयायी तो आंख मूंद कर गुरु का आदेश मानते हैं। और जब से ट्रम्प सेकंड टर्म में आए हैं तब से भारत को रगड़ रहे हैं। हर चीज ट्रम्प के अनुसार हो रही है, हर चीज अमेरिका के हितों की हो रही है, और भारत हमेशा अपना हित खोते जा रहा है। ट्रम्प आ गए दूसरी बार, उन्होंने अपने को रशिया से तेल कम करने के लिए बोला है। यकीनन रशिया का तेल कम हो गया है। झूठ बोलती है सरकार, और झूठ बोलते हैं पेट्रोलियम मंत्री, और झूठ बोलते हैं मोदी जी जब कहते हैं कि हम रशिया से तेल ले रहे हैं। रशिया से तेल अंबानी ले रहे हैं, जो प्रॉफिट कमा के अपने पैसे दुगने कर रहे हैं, ताकि वो अनंत अंबानी की सालगिरह भी शादी की मनानी हो तो 1,000 करोड़ रुपए उड़ा सकते हैं। इतना पैसा रूस के तेल से वो कमा लेंगे। लेकिन भुगत देश रहा है उसके चक्कर में। गवर्नमेंट कंपनियों ने तेल खरीदना ना के बराबर कर दिया है। अमेरिका में बार बार बोलता हूँ, कई बार रिपीट कर चुका हूँ, अमेरिका से तेल हमें बहुत महंगा पड़ता है, लेकिन हम अमेरिका से तेल खरीद रहे हैं। और आने वाले समय में ये रशिया का तेल खरीदना, बाकी चीजों के लिए रशिया से कोई ये नहीं है। अमेरिका रशिया से यूरेनियम खरीद सकता है। अमेरिका को क्या गारंटी है कि अमेरिका ने खरीदा हुआ यूरेनियम या लिथियम, जो बाकी जो रेयर अर्थ मिनरल है, जो रशिया से खरीदते हैं, उसका पैसा रशिया यूक्रेन में नहीं लगाया? ऐसा किसने कहा? क्या पेट्रोल प्रोडक्ट बेचने वाला ही पैसा यूक्रेन के युद्ध में लग रहा है क्या? हर देश रशिया से सामान खरीद रहा है। हाल ही में वेनेजुएला पे जो कंट्रोल किया है ट्रंप ने, वो ट्रंप की भूख बताती है तेल के लिए, और ये अमेरिका की भूख आज से नहीं। अमेरिका को ये काप लगातार, यदि अमेरिका को फॉलो करो तो सऊदी अरेबिया अमेरिका के अंडर आ चुका है। डॉलर में, पहले सऊदी अरेबिया डॉलर में ट्रेड नहीं करता था। अमेरिका ने बहुत साल पहले
सऊदी के साथ ट्रेड कर एग्रीमेंट करके सारा पेट्रो प्रोडक्ट डॉलर में बेचने के लिए कहा, क्योंकि डॉलर की करेंसी ठीक रहे। बीच में साउथ अफ्रीका ने कहा कि हम अपनी करेंसी पे बिजनेस करने लगेंगे, तो उनके खिलाफ हो गया। ईरान यूनान पे ट्रेड कर रहा है डॉलर छोड़ के, उसके खिलाफ अमेरिका दागता है मिसाइल। ऐसे कई दे ब्रिक्स ने कहा था हम अपनी करेंसी लॉन्च करेंगे, तो अमेरिका में सेकंड टाइम ट्रम्प आते से उसने आके, ये डॉलर की सुप्रीमेसी का काम है, ये तेल के इराक धंधे में पे सभी सुप्रीमेसी का काम तेल है। है। इराक भी हाँ, यूरो में सद्दाम हुसैन ने तेल का व्यापार शुरू सद्दाम किया था। एग्जैक्टली उसने उसने अपने, अच्छा, बीच में गोल्ड गद्दाफी ने ब्लैक गोल्ड हाँ, के नाम हाँ, से शुरू किया था ट्रेड, तो उसको भी नेस्तनाबूद कर दिया। तो ये डॉलर को की सुप्रीमेसी बनाए रखना, वर्ल्ड करेंसी डॉलर को बनाए रखना, और इसके लिए तेल पे कंट्रोल जरूरी है। विश्व में तेल ऐसा है, क्रूड ऑयल, जिस ट्रेड को लेके डॉलर की सुप्रीमेसी है। हम्म, रशिया ने डॉलर में तेल लेना देना बंद कर दिया। चाइना ने अपनी करेंसी के साथ बिल्कुल ट्रेड करना शुरू कर दिया, ईरान से लेकर कई देशों के साथ। हम्म, तो वहां खतरा पड़ लगता है ट्रंप को, और उसी के चक्कर में पहले ऑयल फील्ड कंट्रोल करो। विश्व में सबसे ज्यादा ऑयल फील्ड कहाँ है? वेनेजुएला में। वो कंट्रोल कर लिया आपने। इराक को पहले खत्म कर दिया। ईरान के खिलाफ आप ईरान को पनपने नहीं देते हो, इजराइल ईरान के गले में लाके रखा दिया, और बार बार ईरान को धमकी देते हो। ईरान के अंदर डीप स्टेट चल रहा है, अभी आपने देखा होगा, ईरान में लोग रास्ते पे है। रशिया पे कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए रशियन तेल को खरीदने वालों को कंट्रोल करो। तो उसमें भारत पे लगातार हमला हो रहा है। रशिया ने खुद कहा अमेरिका हमसे सामान खरीदता है, तब उसमें क्यों सैंक्शन नहीं लगते? भारत ही क्यों? क्योंकि भारत पहले दिन से घुटनों पे आ गया है। भारत घुटनों पे नहीं आता तो क्या करता? या ये प्रधानमंत्री इतने डरपोक है कि इनको लगता है वेनेजुएला के प्रेसिडेंट जैसा मेरे को भी उठा के ले जाएंगे। इतने डरपोक हो तो फिर प्रधानमंत्री मत बनो, इस्तीफा देके रास्ता नापो ना। आपका ट्रंप का अनुयायी होना ये वर्ल्ड ऑर्डर के लिए भी खराब है। आने वाले समय में क्या विश्व का तानाशाह ट्रंप होगा, और उसके क्या हम सरदार बन के रहेंगे? मंडलिक होंगे क्या? हम उनके अधीन काम करेंगे? हमारा किसान बर्बाद हो रहा है, इसके ऊपर क्या देश का, ये 140 करोड़ का देश है। किसान, इस जो एग्रीकल्चर है सबसे बड़ा हमारा ऑक्यूपेशन है। आज भी सबसे ज्यादा यदि ऑक्यूपेशन में मतलब रोजगार पैदा करने में काम करता है तो वो खेती है। आज सोयाबीन हमारा मर गया तेल इंपोर्ट से, और अब कॉटन भी मर गया, क्योंकि कॉटन इंपोर्ट हो रहा है सीधा, 11% ड्यूटी खत्म कर दी। इतना ही नहीं आशीष, मेरे देश का किसान तो उससे भी लड़ने को तैयार है। चलो हम अमेरिका के किसानों से लड़ेंगे, लेकिन अमेरिका में जो बीज अलाउड करते हैं वो बीज हमारे यहाँ करने दीजिए। अमेरिका में जो बीज यूज करते हैं वो यूज भारत में करना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ उस पर बैन लगा दिया गया है। मतलब आप अमेरिका जैसा कॉटन बना उगा नहीं सकते, और अमेरिका का कॉटन आपको लेना पड़ेगा। उसके अगेंस्ट कैसे बेचेंगे आप? मूंगफली के अगेंस्ट आप राई नहीं बेच सकते ना। वहां से मूंगफली करेंगे तो हमको मूंगफली उगाने का इंतजार, वो परमिशन दे दीजिए। हम बताते हैं कि कैसी मूंगफली बाहर की आती है, लेकिन वो भी नहीं करने देंगे आप। 10 रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। मतलब कहाँ उस अमेरिका के चरणों में गिर गिर के इस देश को गिरवी रख दिया है। ये लोकतंत्र के लिए भी हानिकारक है, और ये भाजपा के लिए, क्योंकि यदि उस भाजपा रहे न रहे, उस तानाशाह का प्रारूप छोटा मिनिएचर करके यदि मोदी जी बनते हैं, तो वहां ट्रंप जैसा वेनेजुएला पे अटैक करता है, बाकी जगह पे अटैक करता है, वैसा मोदी जी अपने देश में विरोधी पार्टियों पे अटैक करते हैं। किसी के भी गृह मंत्री को उठा के जेल में डाल दे, किसी भी मुख्यमंत्री को उठा के जेल में डाल दे, किसी भी पत्रकार को जेल में डाल दो। वहां कम से कम न्यायपालिका अभी थोड़ी सी, न्यायपालिका में अभी भी जमीन है अमेरिका में, जो ट्रंप को भी सजा सुना सकते हैं। यहां तो वो भी जो दिया टिमटिमा रहा है, कभी बुझता है, कभी फिर फड़कता है, फिर बुझता है। तो जो स्वामी ने कहा, क्या कहा? वो भारत के इंटरेस्ट में कहा। उन्हें ये नहीं कहा कि सरकार बदलो, उन्हें ये नहीं कहा कि नई पार्टी कोई सत्ता में आ जाए।
उसने कहा कि पहले इस आदमी की निजात पा लो। यार इसी पार्टी ने, भाजपा का भरी विचारधारा नहीं पड़ती हम लोगों को, हार्डकोर हिंदुत्व वाले लोग नहीं है हम, चाहे फिर उसके लिए दर्शक हमको गाली दे। हमारा हिंदुत्व अलग है, महात्मा गांधी का हिंदुत्व है, राम का हिंदुत्व है, श्री कृष्ण के गीता का हिंदुत्व है। हमारा हिंदुत्व ये ढोंगियों का नहीं, आसाराम बापू का हिंदुत्व नहीं है हमारा, न डेरा सच्चा सौदा का कोई हमारा लेना देना है। तो ऐसे में यदि कल बीजेपी में अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, जब इंदिरा गांधी निक्सन से लड़के आई व्हाइट हाउस में, अमेरिकन धरती पर खड़े खड़े बोल सुना के बाइकआउट करके आई, ताकत लगती है सर। ये तो वेनेजुएला में जाके उठा के लाया, ये तो खुद उनके धरती पे बैठी हुई थी, व्हाइट हाउस में थी, मोस्ट प्रोटेक्टेड जगह, वहां दो टुक बात सुना के और अपनी अस्मिता को बरकरार रखते हुए गाड़ी में बैठी, और हेनरी किसिंजर गाड़ी के साथ भाग रहे हैं मैडम प्राइम मिनिस्टर करते हुए। और आने के बाद सबसे पहले किसको बुलाया होगा? तो अटल बिहारी वाजपेयी को बुलाया और कहा कि ऐसी ऐसी बात हुई है। और अटल जी ने कहा कि इंदिरा जी पूरा देश आपके साथ है। अटल जी ने नहीं तुरंत रात को फोन किया निक्सन को, अच्छा किया, अब बताओ सही है, आप हमको समर्थन कर दो, तो इंदिरा जी को निपटा देते। क्योंकि अटल जी बीजेपी के हो सकते हैं, अटल जी की विचारधारा हमारी नहीं हो सकती है, लेकिन अटल जी एक स्टेट्समैन थे। यदि उस समय अडवाणी हट नहीं करते तो नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री भी नहीं रहते गोधरा के बाद। वो पीड़ा क्या है, वो पीड़ा उनकी क्या थी? गोधरा के बाद जब गुजरात जा रहे थे वो, तो प्लेन में साथ में अरुण शौरी थे, अरुण शौरी का पूरा वो वाकया है कि क्या कह रहे थे अटल जी। आपको वो पड़ी नहीं, देश कहां जा रहा है? आपको ये पड़ी है कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मंदिर में मत जाओ राष्ट्रपति को? नेहरू का नाखून नहीं, सब ये वही बार आदमी बार है, ये आदमी है, ये क्या है ये? नेहरू और इसके लिए मैं इनको दोषी नहीं देता आशीष, ये जनता मूर्ख है, माफ कीजिएगा, आप हमारे दर्शक हैं, लेकिन हम झेल रहे हैं। उनको लगता है कि यही चीजें हमको अच्छा फील करवाती है। उनको लगता है कि हमारी वो प्रधानमंत्री की वो बात ही, हमको लगता है कि बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने, देश का विकास की बात कर रहे हैं वो, और हम ताली और थाली बजाते हैं वैसे बातों पे। नहीं तो दिखा दे रहा है अभी। रुकिए आपको मैं फिर से रिमाइंडर के लिए, मैं कहा था रेपुटेशन के कॉस्ट पे मैं दिखाऊंगा जरूर, लेकिन पहले जरा लाइए खड़गे साहब वाली हेडलाइन लाइए, तो खड़गे साहब वाली लाइए हेडलाइन। मोगेम्बो खुश हुआ, मोदी ट्रंप के आगे क्यों झुक रहे? खड़गे ने टैरिफ को लेकर सरकार पर उठाए सवाल। जरा सुनवा भी दीजिए, मल्लिकार्जुन खड़गे की बाइट जो है सुनवाइए। एक तरह के हालात हो रहे हैं, ये दुनिया के लिए अच्छा नहीं है। और अमेरिका का प्रेसिडेंट ट्रंप सारे दुनिया के लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है। और खास करके मैं ये कहूँगा कि एक्सपांशनिज्म यानी अपनी एरिया को बढ़ाना, और एरिया को बढ़ा के अपनी छाप रखने की कोशिश जो व्यक्ति करता है वो बहुत दिन टिकता नहीं है। कि बहुत से ऐसे लोग, हिटलर जैसे लोग चले गए, मुसोलिनी जैसे लोग चले गए, बहुत से लोग जो गलत विचार रखते हैं, दुनिया में जो पीस, शांति भंग करने की कोशिश करते हैं, ये ठीक नहीं है। और मुझे और एक बात कहना जरूरी मैं समझता हूँ कि हमेशा ट्रंप, मैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच शांति लाने में मेरा बहुत बड़ा देन है। और एक बार नहीं, ऐसा कम से कम 70 बार उन्होंने कहा है। इसका मतलब क्या है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं दुनिया को झुका सकता हूँ, लेकिन ऐसा दुनिया झुकने वाली नहीं। ये जो आज हम डेमोक्रेसी में हैं, डेमोक्रेटिक मेथड से ही हमको आगे चलना है। ये
जरूरी है कि सब लोग ठीक ढंग से बर्ताव करें, किसी को डराना नहीं। और जो नेहरू जी की पॉलिसी थी, लिव एंड लेट लिव, आप भी रहो, जिंदा रहो, दूसरों को भी जिंदा रहने दो, तो ये हमारी पॉलिसी है। लेकिन आज मैं एक वीडियो सुना, उसमें ये कहा गया है, अगर किसी के पास है तो मुझे मालूम नहीं, तो उन्होंने, ये ट्रंप ने कहा कि भारत के एम्बेसडर ने मेरे साथ मेरे पास आए और मिलके बात करे, और उन्होंने कहा कि हम रसिया से तेल लेना कम कर दिए हैं। तब उन्होंने ये कहा कि अच्छी बात है, मुझे मालूम है मोदी अपने को इज्जत देता है और मेरी बात सुनता है, ये उन्होंने कहा। तो इसका मतलब क्या है कि मोदी जी उनके कंट्रोल में है। और वो एक बात कहा उन्होंने कुछ ये कि वो अच्छे हैं और हमको खुश रखना चाहते हैं। तो इसीलिए मुझे एक डायलॉग याद आती है कि कौन सा एक पिक्चर, कर्म क्या कौन सा की, जिसमें बोला है मोगम्बो खुश है, मिस्टर इंडिया। एक पिक्चर में कहा था कि ये बात एम्बेसडर कहने के बाद मोगम्बो खुश है, ऐसा ट्रंप ने बोला। अब इस तरह की अगर सोच रखने वाले लोग दुनिया में डराने की कोशिश करते हैं तो भारत झुकने वाला नहीं है। लेकिन मोदी जी उनके सामने क्यों अपना नाक घिसट रहे, मुझे मालूम नहीं। ये बहुत बड़ा देश को नुकसान है। खड़े हो जाओ, सब लोग देश के लिए खड़े हैं, मजबूत है। लेकिन तुम झुकने की बात करते हो और वो कुछ भी कहता है तो आप मुंडी हिलाते हो। तो इसीलिए देश मुंडी हिलाने के लिए आप चुन के प्राइम मिनिस्टर नहीं भेजे। यहाँ पर आपको देश की रक्षा और स्वाभिमान गर्व के साथ बात करना चाहिए, ना कि मेरी बात सुन के उन्होंने आयल कम कर लिया, मेरी बात सुन के उन्होंने शांति लाई। ये सब क्या दर्शाता है? ये सब दर्शाता है कि भारत कमजोर है और जो भी हम कहते हैं वो करते हैं। प्राइम मिनिस्टर, ये मैसेज जाता है, इससे बहुत बड़ा नुकसान हमारे देश को भी होता है। हमारे लोगों में जो एक जागृति है, स्वाभिमान की जागृति, वो कम होती है। बहुत सारी बातें इन्होंने कह दी, वो मैं सुनवा देता हूँ। तुम एक बार ये हम हफ्ते भर सुनवाएंगे, मैं दर्शकों से कह दूं, हफ्ते भर रिपीटेशन होगा। कहते हैं ना कि ये तो सुनवा चुके हैं, हफ्ते भर आप लोग भूल जाते हैं ना। अभी दोनों को सुनवाऊंगा, ट्रंप को और उस सांसद को, सीनेटर को, लिंडसे ग्राहम को, दोनों को सुनवा रहे हैं। भैया सुनवाइए एक करके दोनों। Wanted to make me happy, basically. He wanted to. Modi's a very good man. Yes. He's a good guy. He knew I was not happy, and it was important to make me happy. They do trade, and we can raise tariffs on them very quickly, and it would be People are very afraid bad of for that. them. All of us say you told me you weren't very thrilled. And I'll tell you something: the Russian economy is lousy. अब अगला, But what's really आगे बात पूरी। हाँ, अगला जो सांसद जो बगल में है, Allow. and India also is full. Yes, sir. So he put a 25% tariff on India for buying Russian oil. I was at the Indian ambassador's house about a month ago, and all he wanted to talk about is how they're buying less Russian oil. Would you tell the president to relieve the tariff? This stuff works. So I'm hoping we'll bring the bill up, and it's from 0 to 500. He picks the number. Nobody else does. But if you're buying cheap Russian oil, keeping Putin's war machine going, we're trying to give the president the ability to make that a hard choice by tariffs. I really do believe that what he did with India is the chief reason India is now buying substantially less Russian oil. So
ये वहां का निशिकांत दुबे था, बता रहा है क्या कि वहां हाँ, कह रहा है कि सोचिए कितनी बड़ी बेइज्जती है, ट्रंप से ज्यादा बड़ी बेइज्जती इसने किया। कहा कि 1 महीने पहले मैं राजदूत के घर पे था, भारत के राजदूत के घर, विनय क्वात्रा हैं राजदूत, उनके घर पर था, और वो लगातार मुझसे एक ही बात कहते रहे अपने घर पे कि आप जो है प्रेसिडेंट ट्रंप से बोलिए कि टैरिफ पर थोड़ा सा सोच लें, हमने रूस से तेल खत्म जो है लेना कम कर दिया है और कम करते जा रहे हैं, प्लीज उनसे आप बोलिए। मतलब पैरवी लगवा रहा था, जैसे नहीं जुगाड़ होता है ना नहीं, कि बहुत साथ साथ में आशीष जी वो भी कहते हैं इट वर्क्स, हाँ इट वर्क्स, हाँ 50% टेरिफ वर्क्स। हाँ सो वी टोल्ड देम कि प्लीज रिड्यूस, मतलब खत्म करो इसको, हाँ, अदरवाइज देयर इज अ प्रोविजन ऑफ 500% टेरिफ इन द हम्म, बिल। हम्म, डरते हैं वो। बताइए अब इससे ज्यादा क्या होगा? ये खड़गे ने बोला, जो क्या बोला है गलत मल्लिकार्जुन खड़गे ने, या सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या गलत बोला? मैं तो ये बस जानना चाह रहा हूँ आखिर में कि सुब्रमण्यम स्वामी या खड़गे साहब ने क्या गलत बोला? क्या ये प्रधानमंत्री को अब रिटायर करने का मैं वक्त नहीं है? तो मैं तो अंधभक्त को कहता हूँ, हम्म, छोड़िए स्वामी, छोड़िए ट्रम्प, छोड़िए ग्राम, हम्म, बताइए साहब ने क्या सही बोला, यही बता दीजिए। हम्म, साहब ने क्या सही बोला यही बता दीजिए। हम्म, साहब कल बोले कि ट्रम्प झूठ बोलता है, हमारा एम्बेसडर स्टेटमेंट इशू करे कि ग्राम से मैं कभी मिला नहीं, ये मूर्ख बनाता है जनता को, भारत किसी से डरता नहीं, हम रशिया से तेल रखना जारी करेंगे, अमेरिका को जो करना सो करो। इतनी ताकत है बोलने की। चाइना से मत बुलवाइए प्लीज, गौरव भाटिया से बुलवाइए, जिस गौरव भाटिया को पता नहीं अमेरिका दिखा भी पाएगा कि नहीं मैप पे। हमें परराष्ट्र मंत्रालय से स्टेटमेंट चाहिए ऑफिशियली, हमें प्रधानमंत्री से, हमारे एम्बेसडर की जिसका नाम लिया है उसने, ट्रम्प मोदी का नाम लेते हैं तो मोदी जी को ट्रम्प का नाम लेके ही बोलना चाहिए। वो भी प्रधानमंत्री, छोटे मोटे आदमी नहीं है, विश्व गुरु है वो, गुरु घंटाल ना बने। तो सवाल ये है अंधभक्तों को कि आप पूछिए ना साहब क्या बोले। साहब रशिया से कहते हैं कि हम आपसे बहुत धंधा करेंगे, अच्छा आप हमारे पार्टनर हैं, आप हमारे मित्र हैं, और वहां जाके गिड़गिड़ाते हो कि हमने आप तेल भी कम कर दिया है, और आंकड़े बताते हैं आशीष, हमने पिछली बार आंकड़े दिए थे आपको सारे, तेल कैसा लेना कम कर दिया इन लोगों ने। और उसके ऊपर हमारे पेट्रोलियम मंत्री, जिनका नाम वो उसके उस लिस्ट में भी आया, वो जहाँ महिलाओं के लिए वो लड़कियों का शोषण होता था उसमें भी, तब उसमें वो कह रहे थे कि हमारा देश जहां से हमको तेल सस्ता मिलेगा वहां करेंगे। लेकिन ये भी मुझे लगता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस वाली यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स पढ़े हैं, उन्हें सस्ता और महंगा तेल समझ में नहीं आता। जब आप भाव घुटने टेकने के इतने एग्जाम्पल दे रहे हैं तो मैं सबसे लेटेस्ट दे देता हूं। मैं सोचा था अलग कार्यक्रम लाएंगे, अलग लाएंगे, उस पर विशेष चर्चा करेंगे, लेकिन अब दिखाई देते हैं। मैं ये भी अभी कहीं नहीं आया है, दिखा देते हैं। भैया एक फोटो दिखा दो, फिर सीधा पढ़ देते हैं, इससे ज्यादा और क्या करेंगे, सीधा पढ़ ही देते हैं। ऊपर देख लीजिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये जो हैंडल है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का है। नीचे आप देख लीजिए, नीचे बिल्कुल अभी जब आएंगे नीचे, चलिए नीचे आएंगे तब देखिएगा, डेट और टाइम देख लीजिएगा। स्टेटमेंट बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, a new report in Bloomberg claiming 3 vessels laden with Russian oil are heading for Reliance Industries Limited's Jamnagar refinery is blatantly untrue. Reliance Industries Jamnagar refinery has not received any cargo of Russian oil at its refinery in the past 3 weeks approx. पिछले 3 सप्ताह से ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट की 3 जो है वो आ रहे हैं, वेसल्स आ रहे हैं, वेसल जहां जा रहे हैं, टैंकर्स आ रहे हैं, लेकिन
पिछले हफ्ते से इसको हम इसका खंडन करते हैं। पिछले 3 हफ्ते से हमने रूसी तेल का कोई कार्गो नहीं रिसीव किया है एंड इज नॉट एक्सपेक्टिंग एनी रशियन क्रूड ऑयल डिलीवरी इन जनवरी। और पूरी जनवरी में हम रूस से तेल का कोई भी जो है आयात ये उम्मीद नहीं कर रहे हैं। वी आर डीपली पेन्ड दैट दोज क्लेमिंग टू बी एट द forefront of fair journalism choose to ignore the denial by RIL of buying any Russian oil to be delivered in January and published a wrong report tarnishing our image। हमारी इमेज को बर्बाद करने के लिए खराब ये आशीष जी कितनी दोगली कंपनी है ये। जब तक रशियन तेल से मुनाफा कमा रहे थे दबा के कमाया, अब अमेरिकन डंडे के कारण हम कह रहे थे ना कि सिर्फ रिलायंस ही खरीद रहा है तेल। अब जनवरी के 3 सप्ताह पहले मतलब दिसंबर के पहले सप्ताह के बाद इनके पास कोई तेल नहीं आया। जो अभी ये क्रूड रिफाइन कर रहे हैं ये पुराना लाया हुआ क्रूड है, वो भी रशिया का ही है। लेकिन जनवरी में कोई रशिया का वेसल नहीं आएगा। इसका मतलब जनवरी से यहाँ पे भी तेल आना बंद हो गया है। किस मुंह से कहेंगे भारत के प्रधानमंत्री कि हम रशिया से तेल ले रहे हैं? ये तो इसको क्यों सुब्रमण्यम स्वामी को हम गलत कहेंगे कि वो कहते हैं कि ये उसका चेला बन चुका है। रशिया से मत लो, नहीं लेंगे, इधर से लो ले लेंगे, ये खरीदो खरीद लेंगे, ये मत खरीदो नहीं खरीदेंगे, मेरा माल खरीदो खरीद लेंगे, जरूरत हो ना हो, बस मेरे आका मोगाम्बो खुश होना चाहिए। अब ट्रंप ने अब बताओ ट्रंप ने क्या गलत कहा? इसीलिए तो जुबान बंद है, मुंह नहीं खुल रहा। हाँ, ये है और इसके बाद आप अपेक्षा करते हो कि रशिया आपको मदद करेगा? अरे हम तो कहीं के नहीं रहे, हम एक फिल्म में राजपाल यादव की भूमिका थी, वही भूमिका में आ गए हैं। बस घंटा बन गए हैं, हर आदमी आके बजा के जाता है। और ट्रम्प तो सुबह शाम बजाता है, बीच बीच में दोपहर को भी एक बार बजा लेता है। वो कह रहा है ना खुश करने के लिए कम कर दिया। दुख किस बात का होता है आशीष जी कि जब देश की स्थिति विकट थी, हमारे पास अनाज नहीं था, जो मिलो के जैसा मिलो नाम से जो गेहूं आता था उसके ऊपर अमेरिका के लाल गेहूं जो वहां जानवर खाते थे उसके भरोसे हमारा भारत जिंदा था, स्ट्रगल कर रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा था, देश की जनसंख्या अलग थी, पाकिस्तान तकलीफ दे रहा था, ऊपर से चाइना परेशान कर रहा था, एक दोस्त था रशिया। तब हम अमेरिका को आंखें दिखा के आए थे। उसके बाद देश की स्थिति ठीक हुई, फिर नई इकोनॉमिक पॉलिसीज आ गई, मनमोहन सिंह ने ओपन डोर कर दिया, पूरा विश्व में भारत की लगा कि ओपन मार्केट हो गया और तरक्की हो गई। और उसके बाद अटल जी की सरकार आ गई, वही अटल जी जिनके ये चरण छूने जाया करते थे। उन्हीं अटल जी ने भी जब पोखरान किया तो अमेरिका के सैंक्शंस के बावजूद किया, और सैंक्शंस लगे तो झेले, लेकिन टस से मस नहीं किया। तब किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट की औकात नहीं थी ये बोलने के लिए कि वाजपेयी वांट्स मी टू सी हैप्पी, कभी नहीं। वाजपेयी वांट टू सी हिज पीपल हैप्पी। वाजपेयी अमेरिका के गुलाम नहीं, भारत के प्रधानमंत्री थे। क्या हम माने कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका के गुलाम जैसे व्यवहार कर रहे हैं? फॉलोअर क्या होता है? चेला ही होता है। चेला क्या है? गुरु का गुलाम। क्या हम ये माने? नहीं तो ट्रंप के उस बात का सड़े तोड़ जवाब क्यों नहीं? रशिया का ऑयल इंपोर्ट करना शुरू कर दीजिए, दुनिया को जवाब हो जाएगा। कहाँ जवाब देंगे? वो अंबानी भी अपना दुकान बंद करके बैठ गया है। इजाजत दीजिए, इसलिए हमने आखिर में दिखाया कि ये हकीकत है। ये देखिए, मतलब विज्ञप्ति जारी करके ट्वीट करके नीचे टाइम नहीं देखा हो, मुकेश अंबानी को भी अभी डर लगने लगा होगा कि जब प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना ही डरता है तो मैं तो छोटा आदमी हूं उनके बगैर। ये टाइम देख लीजिए, मैं आखिर में कोई भी डाउट नहीं। 1:39 रात के 6/1/2026
आज रात को 12 बजे बाद आधी रात में 1:39 पर ये ट्वीट आया। इसका मतलब कितना डर गया मुकेश अंबानी को लगा होगा कहीं 2-4 चॉपर भेज के मेरे कोई अलाटाली क्या अलाटाली क्या नाम है उनका वो बिल्डिंग का मुंबई में देवेंद्र फडणवीस की पुलिस ना बचा पाएगी उनको, उठा के ले जाएंगी टांग के और फिर वो नारंगी रंग के कपड़े अंदर। 1:39 पर रात में 1:39 पर 12 बजे तक भी चलता है, 11:30-12 तक 1:39 पर ये ट्वीट करके बताया जा रहा है। तो आप देखिए हम विकसित भारत बन रहे हैं, 2047 तक इंतजार करिएगा बस। बिल्कुल, और विश्व गुरु बन चुके हैं, बन गए हैं, 2047 तक इंतजार करिए, उसके बाद देखिएगा बस, उसके बाद देखिएगा, अगर देखने लायक रहेंगे तो देखिएगा। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद, धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।